हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कैरोटिड ट्रायंगल ऑफ नेक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है, और नहीं भी तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जितने भी अपनी लार्ज वेसल्स और नर्व्स हैं इंपॉर्टेंट नेक रीजन की, वो यहीं पर अपनी लॉज होती हैं, यहीं पर लाइज होती हैं, मतलब रहती हैं। और स्पेशली जब हम इसको, अगर इसका गुड व्यू देखना है डिसेक्शन करते वक्त, अगर हमको तो जो पोस्टीरियर बॉर्डर है इसकी, उसको हम पीछे की तरफ खींचेंगे तो सारी की सारी लार्ज वेसल्स एंड नर्व्स अपने को दिखाई देंगी। तो इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंटी ट्रायंगल ऑफ नेक बिकॉज इट कंटेंट्स most important structures within it. Okay, it provides good view if all the large vessels and nerves of neck, particularly when posterior border of it is retracted या pulled posteriorly. Is it clear? जैसा कि हम बताते हैं कि हमेशा अपना जो एक डायग्राम हम बनाते हैं, वो डायग्राम फिर से मैं आपको यहाँ बना के बता रहा हूँ। इसकी बॉर्डर्स के लिए बहुत समझना बहुत जरूरी बेटा। अगर आप मेरे पिछले लेक्चर्स देखेंगे तो आपको इन डायग्राम्स की, अगर चाहूं तो मैं नहीं बनाओ चलेगा, लेकिन ये एक तरीका है कि जो विजुअल इफेक्ट, वीडियो इफेक्ट पड़ता है अपने ब्रेन के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज रेमस ऑफ मैंडिबल, इट इज मैंडिबल, बॉडी ऑफ मैंडिबल, इट इज एक्सटर्नल अकॉस्टिक मिएटस, स्टेरॉइड प्रोसेस, मेस्टॉइड प्रोसेस एंड दिस स्कल। एंड इसके नीचे अगर हम देखें तो ये हमारी हाईआइड बोन है। इज इट क्लियर? दिस इज हाईआइड बोन एंड दिस इज थायराइड कार्टिलेज, this is thyroid cartilage, this is cricoid cartilage and this is trachea. ओके, windpipe। अब हम देखें कि हमको क्या क्या यहाँ पर लगेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्टेर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल, एक सिंगल सा बनाऊंगा मैं। दिस इज स्टेर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल। इज इट क्लियर? बहुत अच्छे से पहले बना चुका हूं आपके लिए डायग्राम, अभी जस्ट अपने समझने के लिए। तो दिस इज स्टेर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल। इज इट क्लियर? ये इसका दो हेड है, एक्सटर्नल हेड और क्लेविकुलर हेड, तो इसकी हमको जरूरत नहीं अभी यहाँ पर। देन आपको एक मसल मैंने अभी जस्ट पीछे पढ़ाई थी, डाइगेस्टिक ट्रायंगल भी पढ़ाया था, उसमें बताई थी। तो दिस इज डाइगेस्टिक, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल, दिस इज पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल। इज इट क्लियर? दिस इज डाइगेस्टिक मसल। यहाँ पर पुली है हमारी, दिस इज पुली, यहाँ से हमारी पुली, यहाँ से, ठीक है। तो दोनों टेंडन यहाँ पर आकर ज्वाइंट हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं। This is digestic muscle, and one more muscle is here, omohyoid. It is an infrahyoid muscle. So omohyoid, तो omohyoid का यहाँ पे superior belly of omohyoid. Is it clear? This is superior belly of omohyoid, and behind the sternocleidomastoid दोनों टेंडन मिलते हैं, inferior belly of omohyoid, जो कि हमारी जाएगी स्केपुला के ऊपर, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल यहाँ बना, दिस इज द कैरोटिड ट्रायंगल। Is it clear? This one is carotid triangle. This red area is carotid triangle. So boundaries की बात करें तो boundaries posteriorly by anterior border of sternocleidomastoid। देखो ये sternocleidomastoid मसल है, तो इसके anterior border है, ये posterior border है, ठीक है। तो posteriorly it is bounded by anterior border of sternocleidomastoid muscle, antero inferiorly, anterior भी है प्लस inferiorly, क्योंकि ट्रायंगल ऐसा बन रहा है। Is it clear? तो antero inferiorly it is bounded by superior belly of omohyoid and postero superior, या कह लो अपन superiorly कहना इसको, ये superior border बन रहे, तो superiorly it is bounded by posterior belly of digestic muscle, antero inferiorly, superiorly and this is posteriorly. So these are the boundaries. Is it clear? Now roof को मैंने आपको कॉमन से बता दिया है। जब अपन ने एंटी ट्रायंगल ऑफ नेक पढ़ा था तो रूफ सबके लिए मोस्टली सेम ही आएंगी। तो रूफ इज फॉर्म बाय स्किन, ऊपर से चले अपन स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया के अंदर प्लेटिज्म आ जाएगी हमारी, ठीक है। सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व आ जाएगी और ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक आ जाएगी। देन डीप फेशिया में नथिंग बट द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया, तो ये रूफ के अंदर हो जाएगा। फ्लोर की बात करें हम तो फ्लोर के अंदर इसको समझना है हमको कि फ्लोर में क्या क्या है। तो ये सारे के सारे डायग्राम जो मैंने आपको पीछे बताए थे, देखो रूफ, इसके बाद बाउंड्रीज के बाद हमने रूफ देख लिया, रूफ के अंदर हमारे क्या क्या आया है, ठीक है। बाउंड्रीज के बाद रूफ, अब रूफ के बाद हम देखेंगे फ्लोर। तो फ्लोर के अंदर जो मैंने आपको फेरिंग्स पढ़ाया था, इज इट क्लियर, डाइगेस्टिक ट्रायंगल पढ़ाया है ना, इसके बाद टंग पढ़ाई, ये सारी डायग्राम्स इसके अंदर आपको काम आएंगे। दिख रहे हैं आपको रूफ, सॉरी फ्लोर। तो फ्लोर के अंदर ये डायग्राम हमको देना, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आप कहें तो बना के बता सकता हूं, है ना, कि जस्ट यार बनाएंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा अपना, है ना, थोड़ा लेंदी हो जाता है वीडियो, तो आप यही समझ लो इसको।
क्योंकि हम बार बार बना चुके हैं बेटा इसको, है ना। जब स्टाइलॉइड एपरेटस पढ़ाया था तब भी देखो स्टाइलो हाइड लिगामेंट है, ये हायोग्लॉसस मसल है, माइलो हाइड है। तो अभी जब पीछे हमने डायगेस्टिक ट्राइंगल देखा था उसमें सारी चीजें बनाई थी हमने, है ना। ये मिडिल कॉस्ट्रिक्टर है फेरिंग्स, ये इंफीरियर कॉस्ट्रिक्टर और फेरिंग्स है। यहाँ पे थायरोहाइड मसल है, थायराइड से निकली हाइड पे जुड़ी, और ये थायरोहाइड मेम्ब्रेन है, येलो कलर से दिख रही है ना, दिस इज थायरोहाइड मेम्ब्रेन। ये सारी की सारी यहाँ लिखी है बेटा मैंने, है ना। ये इसोफेगस कंटिन्यूएशन में ये C6 लेवल है अपना क्रिकॉइड कार्टिलेज पे। इज इट क्लियर? सो ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, दिस इज कैरोटिड ट्राइंगल। तो फ्लोर इज फॉर्म बाय हायोग्लॉसस मसल, दिख रही है हमको, मिडिल कॉस्ट्रिक्टर मसल, इंफीरियर कॉस्ट्रिक्टर मसल, थायरोहाइड मसल एंड थायरोहाइड मेम्ब्रेन। ये सारी की सारी चीज इसके अंदर फ्लोर के अंदर आ जाएगी आप। इज इट क्लियर? ये आपको लिखना है और ये डायग्राम बनाना है ना सरल बिल्कुल। अब हम कंटेंट्स ऑफ द कैरोटिड ट्रायंगल की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंटेंट। ये डायग्राम आपको एक तरीके से बहुत ही काम आने वाला आगे भी। अगर आपको कॉमन कैरोटिड आर्टरी के ऊपर शॉर्ट नोट आता है ना, तो भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि देखो इसके अंदर सारी ब्रांचेस दिख रही है। ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है हमारी, है ना। ये इसकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये आपका एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डायरेक्ट ब्रेन में जा रही है, इज इट क्लियर? और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ब्रेन में जाएगी, लेकिन इस यहाँ पे ब्रांचेस देती हुई जाएगी। तो देखो यहाँ पे सुपीरियर थायराइड आर्टरी है आपकी, इज इट क्लियर? दिस इज सुपीरियर थायराइड आर्टरी, सबसे पहली ब्रांच है ना यहाँ पे। ये देखो मैं थोड़ा ऐसा रखूं ताकि आपको डायग्राम भी क्लियर दिखे, और मैं यहाँ पे पेन रखूं आपको समझ में भी आना चाहिए, है ना। तो दिस इज सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ये असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी है, ये लिंगुअल आर्टरी है टंग के लिए। अब यहाँ पर अपन ऊपर चलेंगे, अपन अभी सिर्फ आर्टरी की बात कर रहे हैं बेटा। ये फेशियल आर्टरी है जो कि मेसेटर्स के साथ सबमेंडुलर ग्लैंड से निकलते निकलेगी, इजिट के लिए पढ़ चुके हैं अपन ये सारा का सारा। ये ऑक्सीपिटल आर्टरी, पीछे ऑक्सीपिटल जन्मेगी। और ये सारी के सारे जितनी आर्टरीज है ये तो हमारी कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर आ रही है ना। देखो मैंने ट्रायंगल भी बना रखा है ना, इसके अंदर आ रही है। अब जो हम नाम लेंगे जैसे पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, कैरोटिड ट्रायंगल के बाहर हो गई, है ना। यहाँ पर सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है और एक मैक्सिलरी आर्टरी है, इज इट क्लियर? तो सारी तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखो आप, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जो नेक के अंदर ब्रांचेस है 8 है ना। उसमें से 5 जो है कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है अपना ना, कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कैरोटिड ट्रायंगल, है ना। तो इसके अंदर 5 ब्रांचेस इसमें आ रही है, 1 2 3 4 और ये 5 आर्टरीज इसके अंदर आ रही है बेटा, इज इट क्लियर? अच्छा एक चीज और आप देख रहे होंगे, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। देखो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना, यहाँ पर एक डायलिटेशन दिख रहा है आपको, फ्यूजिफॉर्म डायलिटेशन कहते हैं इसको। दिस इज कैरोटिड साइनस। अक्सर कैरोटिड साइनस पे भी शॉर्ट नोट आता है। और एक मैंने पर्पल कलर की यहाँ पे, पर्पल इसलिए लिया कि रेड तो ऑलरेडी है, एक्चुअली रेडिश ब्राउन कलर होता है रियल में, तो रेडिश ब्राउन कलर होता है बॉडी के अंदर इसका, है ना, जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के वहां पर मिलता है हमको। इसको हम कैरोटिड बॉडी कहते हैं। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे बना दिया इसी डायग्राम में कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके एग्जाम के अंदर कैरोटिड साइनस या कैरोटिड बॉडी आती है तो आपको इतना पूरा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। ये नर्व्स है, ये वेन है, और ये सबके सब एक शीत के अंदर होते हैं, हम क्या कहते हैं? कैरोटिड शीथ। पढ़ा दिया ना मैंने आप लोगों को, तो इट इज कैरोटिड शीथ है ना, याद आया आपको? हाँ मैंने बोला हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है एनाटॉमी के अंदर, आपको सिर्फ कोरिलेशन करता आना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पड़ी थी, है ना। ये मैंने कोई नया नहीं बनाया है, उसी चीज को थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन कर दिया है और एलेबोरेट कर दिया है। इज इट क्लियर? कैरोटिड शीथ में हमने क्या बनाया था? सिर्फ एक वेगस नर्व की डंडी खींच दी थी, एक इंटरनल जुगुलर वेव बनाया था, और इनके 2 बाइफर्केशन बताए देते थे, कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बाइफर्केशन एक्सटर्नल इंटर। अब यहाँ पे हमको और ज्यादा की जरूरत है तो हमने और ज्यादा इसके डिवीजन कर दी, और ज्यादा ब्रांचेस निकाल ली। इज इट क्लियर? हाँ, तो हम बात करते कैरोटिड बॉडी और कैरोटिड साइनस की, तो ये आपको याद रखना है, आगे बताऊंगा मैं आपको, है ना। कैरोटिड साइनस, क्योंकि इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है। एक काम करेंगे, इसका हम अलग से एक छोटा सा शॉर्ट नोट के हिसाब से एक लेक्चर ले लेंगे। तो अभी सिर्फ आपको मैं कैरोटिड ट्रायंगल पाऊंगा, यहाँ कैरोटिड ट्रायंगल खत्म हो जाएगा कंटेंट्स के अंदर, ठीक है। तो कैरोटिड ट्रायंगल, अच्छा कैरोटिड ट्रायंगल पूछा है तो आपको कैरोटिड साइनस और कैरोटिड बॉडी के अंदर एक एक 2 लाइन में लिख जरूर देना। अगर आपके पास टाइम हो तो फुल लिख देना, कोई समस्या नहीं है ना। चलो, ताकि अप्लाइड एस्पेक्ट के अंदर आ जाइए। तो ये आपको समझ में आए, ये वेगस नर्व है, यहाँ पर आपको ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व है, फेरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व है, ये आपका स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है, हाइपोग्लॉसल नर्व है, ठीक है। यहाँ पर फिर आपका लेरिंजियल नर्व में इंटरनल और एक्सटर्नल लेरिंजियल इसकी ब्रांचेस बाइफर्केशन के साथ है। ये आपका असेंडिंग फेरिंजियल, सॉरी अंसा सर्वाइकली से ये, इज इट क्लियर? तो ये आपके 3 मेन नर्व्स जो है, देखो 10th में वेगस नर्व है, और 11th में स्पाइनल एक्सेसरी है, और 12th में हाइपोग्लोसल नर्व। 10th मतलब क्या? क्रेनियल नर्व है ना, 10th क्रेनियल नर्व,
11th cranial nerve एंड दिस इज 12th cranial nerve। तीन मेन मेजर क्रेनियल नर्व्स भी कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर आ गई, मेजर आर्टरीज भी आ गई, वेन भी आ गई, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये कैरोटिड ट्रायंगल। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कंटेंट्स की। तो ये तो हमारा डायग्राम, आप इसको अच्छे से इसका एक शॉर्ट स्क्रीन शॉट ले लीजिए, है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अब हम इसके डिस्कशन देखेंगे। तो जो हमको दिख रहा है वो हमको लिखना है, बस आपको हेडिंग्स डालना है कि कैसे लिखना है इसको। ठीक है, तो कंटेंट्स ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले आप आर्टरीज हेडिंग डालेंगे। इसके अंदर आपका कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इसके बाइफर्केशन है, एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड। इसके 5 ब्रांच है, सबके नाम लिख दो। सुपीरियर थायराइड आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, फेशियल आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी। वेन्स भी दिख रही है, तो इंटरनल जुगुलर वेन तो है ही। अब इनके साथ साथ वाले आर्टरीज वेन्स कौन कौन से हो जाएंगी? तो फेशियल के कॉमन फेशियल वेन, लिंगुअल वेन, लेरिंजियल वेन और सुपीरियर थायराइड वेन। इज इट क्लियर? ये फेरिंजियल वेन है बेटा ना। देन नर्व्स, नर्व्स के अंदर वेगस नर्व है 10th क्रेनियल नर्व, स्पाइनल एक्सेसरी 11th क्रेनियल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व 12th क्रेनियल नर्व। देन सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, एक्सटर्नल और लेरिंजियल इसकी ब्रांचेस हो जाएंगी। देन सिंपैथेटिक चेन, तो इसके नर्व्स के अंतर्गत नर्व्स के अंदर ये नाम लिखना है आपको। ठीक है, देन कैरोटिड शीथ विद इट्स कंटेंट्स लाइक सीसीए, वेगस नर्व। सीसीए मतलब अपना क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी वाला सीसीए नहीं है ना, ये मेरे चैनल का नाम भी है सीसीए, क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी, जो आपको जिस चैनल से आप जुड़े हुए हैं। और अगर नहीं जुड़े तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी, बट यहाँ पर सीसीए है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, वेगस नर्व एंड इंटरनल जुगुलर वेन। इज इट क्लियर? देन लिम्फ नोड्स के अंदर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है। इसके अंदर दो, अच्छा एक चीज अपन और इंपॉर्टेंट है कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर, जुगलो डायगेस्टिक लिम्फ नोड और जुगलो ओमोहाइड lymph nodes। ठीक है, देन अपेक्स ऑफ कैरोटिड ग्लैंड इज आल्सो इन अपर पार्ट ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल। कैसे? ये देखो, ये अपने कैरोटिड ट्रायंगल, यहां से अपनी ये यहां से अपेक्स आ जाएगा। इज इट क्लियर? दिख रहा है आपको? ये कैरोटिड ग्लैंड हमारी, समझ लो, ब्लैक कलर से बना आपका है ना डायग्राम। तो इसका अपेक्स जो है वो भी कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर अपर पार्ट में आता है। इज इट क्लियर? आगे समझ में आपको, है ना। तो इसको हटा दें, तो ये अपना हो गया पूरा पूरा कैरोटिड ट्रायंगल के बारे में। इज इट क्लियर? अब अगर आप चाहें तो अपन इसके अंदर कैरोटिड साइनस और कैरोटिड शीथ के बारे में लिख सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि आपको कैरोटिड साइनस और कैरोटिड शीथ के लिए अलग से एक वीडियो बना दो। ठीक है, बहुत जल्दी कोड में आपको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसके अंदर अप्लाइड के अंदर जरूर लिखना, फिर बता रहा हूं मैं, कैरोटिड साइनस और कैरोटिड बॉडी के बारे में जरूर लिखना। एक एक दो दो लाइन था। कैरोटिड साइनस कैरोटिड साइनस जो है बेरो रिसेप्टर है और कैरोटिड बॉडी कीमो रिसेप्टर है। इतना भी लिख देंगे तो आपके नाम नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।